और आगे बढ़ते हैं। कोरोना वायरस और तबलीगी जमात पर मीडिया कवरेज के खिलाफ दाखिल की गई दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई है। इससे पहले की समाअत में मरकजी हुकूमत ने अपने हलफनामे में कहा था कि मीडिया कवरेज पर रोक नहीं लगाई जा सकती। मरकजी हुकूमत मीडिया कवरेज और मालूमात के हुकूक की हिमायत करती है। मरकजी हुकूमत ने यह भी कहा था कि तबलीगी जमात पर मीडिया की रिपोर्ट गलत नहीं और इस मामले में किसी तरह की गाइडलाइन की ज़रूरत भी नहीं है, इसलिए जमीयत उलमा हिंद की दरख्वास्त को असर-ए-नौ खारिज किया जाए। और इस मामले पर आइए बात करते हैं। सुशील पांडे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सुशील, मीडिया कवरेज को लेकर जो सुनवाई हुई है तो इसमें सरकार ने अपनी रिपोर्ट दे दी है, क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में कहा गया है? देखिए जिलानी, अभी फिलहाल इस पूरे मामले में सुनवाई नहीं हुई है। हालांकि केंद्र सरकार से पिछली सुनवाई के दौरान जमीयत उलमा हिंद की तरफ से जो पिटीशन फाइल की गई थी उस पर जवाब मांगा गया था। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दाखिल करते हुए ये कहा गया है कि मीडिया कवरेज मरकज को लेकर जिस तरह की गई है उसमें ये नहीं कहा जा सकता है कि मीडिया की कवरेज जो है वो गलत है, लिहाजा उस पर किसी भी प्रकार से रोक नहीं लगाई जा सकती है। प्रेस की स्वतंत्रता और लोगों तक सूचना पहुंचाना, इसका समर्थन केंद्र सरकार करती है। मरकज को लेकर मीडिया के द्वारा जिस प्रकार की खबरें चलाई गई हैं वो खबरें सत्य हैं, उसको झूठा नहीं करार दिया जा सकता है। हालांकि केंद्र सरकार की तरफ से हलफनामे में यह भी कहा गया कि जो जमातें जो फिलहाल मरकज में लोग शामिल हुए थे उन्होंने ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया और ना ही इसकी जानकारी संबंधित विभाग को दी कि कितने लोग फिलहाल इस मरकज में शामिल हो रहे हैं। तो कहीं ना कहीं नियमों का उन्होंने उल्लंघन किया है। लेकिन केंद्र सरकार की तरफ से ये जरूर कहा गया कि मीडिया के फेक न्यूज को लेकर पहले से ही केंद्र सरकार और प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो में कई प्रकार के नियम कानून हैं, लिहाजा नई गाइडलाइन बनाने की जरूरत नहीं है। केंद्र सरकार ने फिलहाल मीडिया के संस्थानों पर कार्रवाई करने के लिए मना किया है और ये कहा है कि जिस भावना से ये याचिका दाखिल की गई है उसको खारिज किया जाए। हालांकि जमीयत उलमा हिंद की तरफ से इससे पहले की समाअत में मरकज ने ये सारी बातें सुप्रीम कोर्ट के सामने रखी हैं, उसके बाद किस तरह का रद्दमल जो है तबलीगी जमात की तरफ से या जमीयत उलमा की तरफ से देखने को मिला है? दाखिल की गई थी, अपनी याचिका में उन्होंने साफ तौर से कहा था कि जमीयत उलमा उनकी तरफ से कहा गया कि मरकज को लेकर एक विशेष समुदाय पर लगातार मीडिया के कुछ संस्थान लगातार हमला कर रहे हैं जो फिलहाल गलत है। लिहाजा इस प्रकार से फेक न्यूज से देश भर के एक विशेष वर्ग के समुदाय को टारगेट करना तर्क संगत नहीं है, लिहाजा सुप्रीम कोर्ट इस मामले में इंटरवीन करे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने पिछली सुनवाई के दौरान जिलानी ये साफ कह दिया था कि वो प्रेस का किसी भी प्रकार से इस मामले में कार्रवाई करने पर रोक नहीं लगा सकते हैं और कोई भी अंतरिम आदेश भी नहीं जारी करेंगे। लेकिन केंद्र सरकार से जवाब मांगा गया था। फिलहाल केंद्र सरकार ने अपना जवाब देते हुए साफ तौर से जो याचिका दाखिल की गई है जमीयत उलमा हिंद की तरफ से उसको खारिज करने की मांग की। बहुत बहुत शुक्रिया सुशील इस जानकारी के लिए।